हाय बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित का जादू। अध्याय 1 में हल करेंगे बच्चों पार्ट 2। ये बच्चों पार्ट 2 वीडियो बन रही है जिसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है, वाह कितनी मछलियां। यानी बच्चों ये कह रहा है कि वाह कितनी मछलियां, यानी कितनी मछलियां मैंने बहुत सी मछलियां। ठीक, आगे दिया है, समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहां उन्हें ज्यादा मछलियां मिल सके। वहां वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। ठीक, आगे दिया है, अलग अलग तरह की नावों को देखो। तो देखिए बच्चों, ये कह रहा है प्रश्न कि इसमें अलग अलग तरह के नावों को देखो। तो इस चैप्टर में बच्चों हम देखेंगे कितने प्रकार की नाव है। ठीक, आगे दिया है इसमें, यहाँ पे दिया है बच्चों, कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती है। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज्यादा मछलियां मिल जाती है। ठीक, मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यानी बच्चों कहने का मतलब कि जिस नाव में मोटर लगी रहती है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर यात्रा करती है, यानी दूर चली जाती है 20 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि मोटर मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूरी तक जा पाएगी। ये पूछ रहा है प्रश्न बच्चों। जिस नाव में मोटर लगी है वो 3.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर पाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, दिया है कि लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। प्रति घंटे मतलब होता है बच्चों हर एक प्रति घंटा, यानी हर 1 घंटे में वो क्या कर रही है, 20 किलो यात्रा कर रही है, 20 किलो चल रही है। ठीक, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ बच्चों पहले लिखेंगे कि एक मोटर बोट की चाल क्या है बच्चों, तो 20 किलो प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम। तो बच्चों एक मोटर बोट की चाल क्या है बच्चों, तो देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे लिखेंगे 20 किलो किलोमीटर प्रति घंटा। आगे इसमें दिया है बच्चों, मोटर बोट 3.5 घंटे में, यानी हो जाएगा 3.5 घंटे का मतलब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 3.5 घंटे। 3.5 घंटे, 3.5 घंटे बराबर बच्चों होता है 3.5। इसे लिखते हैं 3.5 घंटे। ठीक, यानी बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। ये समय कहलाएगा। ठीक, तो इसमें आगे दिया है बच्चों कि कितनी दूरी तय जा पाएगी। तो दूरी हमें ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों, तो चाल गुणे समय होता है। यहाँ पे लिखेंगे चाल गुणे समय। ठीक, अब देखिए इसमें चाल क्या है। तो चाल बच्चों हमारा ये है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चल रही है। ठीक, यानी 1 घंटे में वो 20 किलो तय कर रही है। यहाँ पे लिखेंगे 20 गुणे समय क्या है बच्चों, तो 3.5। यहाँ पे हो जाएगा 3.5। अब इन दोनों का बच्चों गुणा कर देंगे। तो देखिए बच्चों, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ दशमलव हटा के पहले गुणा करेंगे, फिर बाद में दशमलव लगा लेंगे। ठीक, तो 35 से 35 गुना कितना होता है बच्चों, तो 70 होता है। ठीक, 35 गुना 70 हो जाएगा। और एक जीरो है बच्चों, तो एक जीरो यहाँ उतर जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक अंक पर दशमलव है, तो बच्चों यहाँ पे एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। यानी बराबर के बच्चों यहाँ से आ गया 70, 70 किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक, यानी बच्चों 3.5 घंटे में वो दूरी तय करेगी 70 किलोमीटर। ठीक,
इसका उत्तर हो जाएगा मोटर बोर्ड। यहाँ पे लिखेंगे मोटर मोटर बोट। मोटर बोट 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे में, घंटे में घंटे में क्या करेगा बच्चों? तो 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूरी दूरी तय करेगी, तय करेगी। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं इसमें का अगला प्रश्न। और इसको बच्चों दूसरे विधि से भी लगा सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है। ठीक, और चाल हमें पता है यहाँ पे बच्चों की 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रही है, तो 1 घंटे का 20 हो जाएगा। यहाँ से देखिए बच्चों 3.5, यानी 3.5 ये है। ठीक, यानी 3 घंटा पूरा है, तो 3 घंटे से पहले इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, तो 20 कितना होगा बच्चों? तो 60 हो जाएगा। यानी 60, यानी बच्चों 60 किलोमीटर हो जाएगा। इसको किमी लिखते हैं। ठीक, 60 किमी ये हो गया। अब आधे घंटे की बात है यहाँ। तो आधे घंटे में देखिए आधा किसको कहते हैं बच्चों? आधा, आधा किसको कहते हैं? तो 1/2 को आधा कहते हैं। ठीक, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है बच्चों, तो 20 का आधा क्या हो जाएगा? 10 होगा। तो उसको जब हल करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से हल होगा, 20 गुणे 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 2 से 20 में भाग करेंगे तो 2 एक में 2 हो जाएगा, और एक जीरो है बच्चों यहाँ आ जाएगा। फिर 10 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों, आ जाएगा कितना? 10 किमी। ठीक, यानी 10 किलोमीटर। अब देखिए 60 और 10 दोनों को जोड़ देंगे यहाँ। तो दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो 60 और 10 70, 70 किमी आ गया बच्चों। यानी किमी मतलब होता है बच्चों किलोमीटर। देखिए इसके बराबर आ गया कि नहीं? तो दोनों तरीका सही है बच्चों। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न इसमें का। यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों, दिया है कि 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? 85 किलोमीटर। तो देखिए बच्चों चाल भी पता है हमको, ठीक, दूरी भी मिल गया। हमें क्या निकालना है बच्चों? समय निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, लिख लेंगे बच्चों हम यहाँ पे दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर। ठीक, और दूसरा बच्चों हमें पता है चाल, तो चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 20 किलो, यानी किमी प्रति घंटा, प्रति घंटा। ठीक, यानी 1 घंटे में बच्चों 20 किलोमीटर तय कर रही है। अब हमें निकालना है समय। तो समय का सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे दूरी, अब बटा में बच्चे हो जाएगा चाल। ठीक, अब देखिए इसमें दूरी क्या है? तो 85 किलोमीटर, बराबर के यहाँ लिख लेंगे 85, अब बटा में बच्चे हो जाएगा। तो इसमें चाल क्या है? तो 20 किमी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, यानी 20 किलोमीटर। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? भाग कर देंगे 85 में 20 से। तो जब 85 में यहाँ देखिए बच्चों, 85 में 20 से भाग करेंगे 20 से। ठीक, 20 से भाग करेंगे तो 20 चौके 80 होता है, तो 20 चौके 80 हो जाएगा बच्चों। इसको घटाएंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, ये 8 8 कट जाएगा। फिर अब बच्चों भाग नहीं जाएगा, यानी 5 में 20 से भाग नहीं जाएगा, तो 0.5 यहाँ बढ़ाएंगे। ठीक, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब 20 का फिर 2 बार पढ़ेंगे बच्चों, तो 20 दूना के 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 लिख देंगे। फिर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों एक यहाँ 0 बढ़ाएंगे,
यानी देखिए बच्चों, दशमलव बढ़ाने के बाद हम 3 स्थान तक भाग ले जा सकते हैं जीरो बढ़ा के, ठीक। तो 100 आ गया, 100 में 20 से भाग करेंगे तो 20 पाँचे 100 होता है। यानी 5 बार भाग लेके जाएंगे बच्चों तो 100 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब इसको घटाएंगे तो देखिए सभी संख्या समान है तो कट जाएगी, ठीक। हमें यहाँ से मिल गया बच्चों 4.25, ठीक। तो देखिए यहाँ, इसको यहाँ से कटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 4.25, 25 घंटे। ये घंटे आ गए बच्चों, ठीक। अब देखिए, अब देखिए बच्चों, इसे हम क्या करेंगे कि घंटे को मिनट में बदलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर घंटे को मिनट में बदलने पर लिख लेंगे। तो लिखा है बच्चों कि घंटे को मिनट में बदलने पर। अब यहाँ से देखिए 4.25 घंटे है, यानी 4 पूरा घंटा है। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 घंटे क्या है बच्चों, पूरे हैं, पूरे, ठीक। यहाँ से हमें 0.25 घंटे को मिनट में बदलना है। तो लिखेंगे हम, यानी बच्चों यहाँ पे हम 0.25 लिख सकते हैं, ठीक। दशमलव के पहले बच्चों हम 0 लगा सकते हैं, ठीक। तो 2 5 हो गया घंटे। ये हो जाएगा बच्चों घंटे, बराबर के हो जाएगा बच्चों। अब 0.25 को हमको मिनट में लाना है तो क्या करेंगे, 0.25 गुणे हो जाएगा बच्चों 60 मिनट, यानी 60 मिनट बराबर बच्चों होता है 1 घंटा। ये 60 मिनट हो जाएगा, ठीक। तो 0.25 में 60 मिनट से गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा, देखिए 25 छक्का 150 होता है बच्चों, यानी 25 चौके 100, 25 छक्का 150, यानी 150। एक जीरो है बच्चों यहाँ, तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक। अब ये बच्चों किस में आ गया, मिनट में। अब देखिए यहाँ पे 0.2 अंक पे है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा 0.2 अंक पे लग जाएगा, यानी यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। तो बराबर के बच्चों आ जाएगा यहाँ से हमें कितना, 15 मिनट आ जाएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों हमारा मिनट में चेंज हो गया। अब हम इसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बच्चों की 85 किलोमीटर जाने में, यही है ना। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा बच्चों 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना लगा, 4 घंटे, 4 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट, मिनट का समय लगा। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा 85 किलोमीटर जाने में उन्हें 4 घंटे 15 मिनट का समय लगा, ठीक। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ चित्र में नावों का सीन दिया है। यहाँ पे देखिए बच्चों मोटर बोट है, ठीक। यहाँ भी क्या है बच्चों, मोटर बोट नाव है। आगे दिया है इसमें, ये देखिए लंबी पूंछ वाली नाव है बच्चों, ठीक। यहाँ पे दिया है कि बड़ी मशीनी है नाव, यानी बच्चों ट्रालर है ये, ठीक। आगे दिया है इसमें, यहाँ दिया है बच्चों, लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई नावें आ गई है, ठीक। वे समुद्र में बहुत दूर जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं, ठीक। और समुद्र के किनारों पर बहुत कम मछलियां रह जाती है। ये नावें ज्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती है। यानी बच्चों जो बड़ी बड़ी नावें हैं वो समुद्र में ज्यादा दिन दिन तक रह जाती है और बहुत सारी मछलियों क्या करते हैं, पकड़ लाते हैं, ठीक। यहाँ पे दिया है कि ये बड़ी बड़ी मशीनें नावें उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती है जिन्हें कभी बड़ा होना है, ठीक। वो अपना अवसर खो देती है। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को
जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। ठीक, वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाए। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे मछुआरे ऐसे जाल बनाते हैं ना कि छोटे छोटे मछलियां क्या होती है, निकल जाती है। पर बड़ी नाव में ऐसा नहीं होता है। वो छोटे से लेके बड़े तक सभी को बिटोर लेती है। ठीक, इसलिए समुद्र में क्या है, मछलियां कम होने लगी है बच्चों। आगे दिया है, यहाँ पे दिया है कि सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज हजारों किलो मछलियां समुद्र से निकाली जाए तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। ठीक, आगे दिया है, नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर रिपोर्ट लिखो। अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक रिपोर्ट लिखो। तो रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से लिख देंगे बच्चों, जैसे देखिए। तो यहाँ पे बच्चों कुछ इस प्रकार से हम रिपोर्ट लगा देंगे, जैसे देखिए। प्रदूषण, प्लास्टिक और अधिक मछली पकड़ने से नदियों और समुद्रों की मछलियां खतरे में हैं। इन्हें बचाने के लिए जल प्रदूषण रोकना और मछलियों का संरक्षण करना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है बच्चों। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हम इसका रिपोर्ट लगा देंगे। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों आगे देखेंगे, यहाँ यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है किस नाव में कितना आता है, यानी बच्चों नाव कई प्रकार की है। ठीक, तो अब देखना है कि उसमें कितना आता है, क्या आता है, मछली। अब यहाँ पे देखिए छोटी छोटी सब मछलियां दर्शाई गई है बच्चों। ठीक, यहाँ पे लिखा है लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियां लाती है। ठीक, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज्यादा मछलियां ला सकती है, जैसे कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है। ठीक, ताकि यह पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूरी जाती है। तालिका को देखो और पता करो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बच्चों हम तालिका। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा तालिका है। ठीक, तो इस तालिका में देख रहे हैं कि यहाँ नाव का प्रकार है, यानी कितने प्रकार की नाव है बच्चों। तो देखिए यहाँ, पहला लट्ठे की नाव है। ठीक, दूसरा लंबी लंबी पूंछ वाली नाव। ठीक, तीसरा मोटर बोट है। ठीक, चौथा बच्चों है मशीनी नाव। ठीक, यहाँ पे दिया है बच्चों की एक चक्कर में मछली पकड़ी किलो में, कितना किलो में पकड़ी बच्चों, देखिए। लट्ठे की नाव है, एक चक्कर में 20 केजी मछली पकड़ रही है। ठीक, लंबी पूंछ वाली नाव है बच्चों, जो एक चक्कर में 600 मछली पकड़ रही है। मोटर बोट है बच्चों, जो एक चक्कर में 800 मछली पकड़ रही है। मशीनी नाव है बच्चों, जो एक चक्कर में 6000 किलो मछली पकड़ रही है। ठीक, यहाँ दिया है बच्चों नाव की चाल, 1 घंटे में कितनी दूरी जाती है। यहाँ आप देखिए, लट्ठे की नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बच्चों 1 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक, लंबी पूंछ वाली नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में बच्चों 12 किलोमीटर जाती है। मोटर बोट 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। मशीनी नाव है बच्चों, जो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 1 घंटे में वो 22 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है बच्चों, देखिए। यहीं पे प्रश्न है, क क दिया है हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियां लगाएगी। अब हर तरह की नाव पूछा है बच्चों, यानी हर तरह की कितनी नाव है, तो देखिए 1 2 3 4, 4 प्रकार की नाव है। चारों प्रकार को बच्चों बारी बारी से हमें निकालना है कि कितनी मछलियां ला रही है। कितने चक्कर में बच्चों, तो 7 चक्कर में। देखिए यहाँ पे दिया है 7 चक्कर। तो इसको हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों हर तरह की नाव दिया है, यानी 4 नाव है हमारे। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों पहले नंबर पर लिखेंगे लट्ठे की नाव। ठीक, तो बराबर के बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियां लाती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, लट्ठे की नाव है, तो एक चक्कर में मछली पकड़ी
किलो में कितना, तो 20 किलो, यानी एक चक्कर में पकड़ी। तो यहाँ 7 चक्कर की बात कर रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 20 × 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 20 × 7। ठीक। अब 7 का गुणा 20 में करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 7 × 14, 14, एक जीरो है बच्चों तो जीरो उतर जाएगा। यानी बच्चों आ गया 140 किलोग्राम। यहाँ पे लिख लेंगे 140 किलोग्राम, ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे दिया है लंबी पूंछ वाली नाव, लिख लेंगे बच्चों दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे लंबी पूंछ वाली नाव। ठीक। देखिए बच्चों, अब ये भी है 7 चक्कर लगाएगी इसके हिसाब से। तो एक चक्कर में देखिए लंबी पूंछ की नाव कितना मछली ला रही है बच्चों एक चक्कर में, तो 600 किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 600 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक। अब 7 का गुणा बच्चों 600 में करेंगे तो 7 × 6 = 42 होता है। ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 42, और 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो यहाँ उतर जाएगा। यानी बच्चों 7 चक्कर में 4200 किलोग्राम मछली ले आया। यानी बच्चों 7 चक्कर में जो लंबी पूंछ वाली नाव है 4200 किलोग्राम मछली लाया। ठीक। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर की नाव है बच्चों मोटर बोट, इसको लिख लेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर। तो मोटर बोट यानी बच्चों देखिए एक चक्कर में 800 मछलियां पकड़ के लाती है, यानी 800 किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 800 गुणे कितना चक्कर लगा रहा है बच्चों, तो 7 चक्कर। यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 7×8 = 56, यानी 800 में 7 से गुणा करेंगे बच्चों तो 7 से 8 में करेंगे तो 8×7 = 56 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 56, और 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो यहाँ उतर जाएगा। ठीक। यानी 5600 किलोग्राम। यानी 7 चक्कर में बच्चों मोटर बोट है वो 5600 किलोग्राम मछली पकड़ के लाता है। ठीक। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों चौथा प्रश्न, मशीनी नाव है। यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक। मशीनी नाव, तो देखिए बच्चों मशीनी नाव जो एक बार में एक चक्कर में वो 6000 किलोग्राम मछली पकड़ लाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6000, 6000 गुणे, अब यहाँ पे कितने चक्कर लगाएगी बच्चों, तो 7 चक्कर। यहाँ 7 से हम गुणा कर देंगे। ठीक। बराबर के हो जाएगा। अब देखिए 7 का 6 में गुणा करेंगे तो 7×6 = 42 होगा, यानी 42, कितने जीरो है बच्चों, तो 1 2 3, 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक। अब इसको दहलाएंगे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी बच्चों आ गया ये 42,000 किलोग्राम। लिख लेंगे यहाँ पे 42,000 किलोग्राम, यानी 7 चक्कर में बच्चों मछली ला रही है। कौन, मशीनी नाव ला रही है बच्चों। ठीक। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखेंगे दूसरा प्रश्न, यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों, मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूरी तक जा पाएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कितनी दूरी तक जा पाएगी, दूरी पूछा है। ठीक। कितने घंटे में, तो 6 घंटे में। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मोटर बोट ये है। ठीक। यानी यहाँ पे नाव की चाल 1 घंटे में कितनी दूरी जाती है, तो देखिए मोटर बोट बच्चों 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर, यहाँ पे हमारा समय दिया है 6 घंटा। ठीक। दूरी निकालना है, पहले लिख लेंगे चाल, चाल क्या दिया है बच्चों, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों चाल, चाल बराबर बच्चों हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किमी प्रति घंटा। ठीक। इसको बच्चों हम किमी को किलोमीटर भी बोलते हैं। ठीक। अब देखिए इसका दूरी ज्ञात करना है, यानी दूरी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, तो चाल गुणे समय होता है। यहाँ पर लिखेंगे चाल गुणे
समय। ठीक, ये सूत्र होता है बच्चों। अब इस सूत्र पे अपना मान रख देंगे। यानी चाल कितना है बच्चों, तो देखिए 20 किलोमीटर है, तो 20 हो जाएगा गुणे समय कितना है बच्चों, तो देखिए यहाँ 6 घंटे का 6 से गुणा कर देंगे। ठीक, बराबर के हो जाएगा। अब 20 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दुना के 12 होता है बच्चों, 12 हो जाएगा। एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ उतर जाएगा। यानी 120 किलोमीटर, यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है कि मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूरी तक जा पाएगी। कितनी दूरी तक जा पाएगी बच्चों, तो 120 किलोमीटर दूरी तय करेगी 6 घंटा में। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखते हैं बच्चों ग सवाल। ठीक, अब देखिए बच्चों दिया है कि अगर लंबी पूंछ वाली नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। कितना समय लेगी बच्चों, तो यहाँ पे दिया है कि लंबी पूंछ वाली नाव। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लंबी पूंछ वाली नाव ये है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए नाव की चाल क्या है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी जाती है, तो लंबी पूंछ की नाव 1 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। अब देखिए चाल बराबर, यहाँ पे हो जाएगा चाल। चाल बराबर बच्चों दिया है इसका कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब बच्चों हमें समय निकालने के लिए कहा है, तो समय बराबर होता है, यहाँ पे लिखेंगे समय। समय बराबर होता है बच्चों, तो समय बराबर बच्चों होता है दूरी बटा चाल। यहाँ पे लिखेंगे दूरी, अब बटा में बच्चों हो जाएगा चाल। अब देखिए इसमें बच्चों दूरी कितना दिया है, तो दूरी देखिए 60 किलोमीटर दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 60 बटा में चाल कितना है बच्चों, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें 60 में 12 से भाग कर देंगे तो 12 पच्चीस 60 होता है बच्चों। यानी आ गया 5 घंटे। यानी बच्चों देखिए अगर लंबी पूंछ वाली नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। कितना समय लेगी बच्चों, तो 5 घंटे का समय लेगी। तो यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे बच्चों अगला प्रश्न दिया है कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं क्या होती है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे दिया है गणित का जादू पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था जो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्ठे हैं जहां ईंटें बनाई जाती है। ठीक है, आगे दिया है तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है। क्या सुना है बच्चों, तो यहाँ पे उत्तर में लिख देंगे बच्चों। हम उत्तर में लिख देंगे कि जनसंख्या गिनना, रुपए गिनना, पेड़ पौधे गिनना, वाहन गिनना आदि संख्या है। ठीक, यानी बच्चों ये संख्या किसमें गिनी जाती है, लाखों में होती है। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है 1,000 की संख्या लिखो। ठीक, अब 100,000 लिखो तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे। आसान है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कहा है 1,000 की संख्या लिखो। यहाँ पे कह रहा है कि 1,000 की संख्या लिखो, तो 1,000 की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 1 और 3 जीरो, 1 2 3। ये बच्चों हमारी 1,000 की संख्या हो गई। ठीक, आगे दिया है कि अब 100,000 लिखो। अब 100,000 लिखो यानी बच्चों 100,000 मतलब क्या, 1 लाख। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे 100,000 लिखो, तो 100,000 का मतलब होता है बच्चों 1 लाख। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 जीरो, फिर यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा बच्चों। यानी 1 लाख में 5 शून्य रहेगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। अब कह रहे हैं कि तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होगा,
कितने शून्य होगा बच्चों? यहाँ पे देखिए 2 और 3 5, यहाँ लिखेंगे बच्चों 1 लाख में यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख में 5 शून्य रहेगा, 5 शून्य होते हैं, होते हैं। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है बच्चों हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं। ठीक, उनमें से आधी बिना मोटर की है। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी लिखो। अब देखिए बच्चों यहाँ पे संख्या हमें दे दिया है कि हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं। ठीक, अब 2 लाख नावों में से बच्चों कह रहा है कि आधी बिना मोटर की नाव है। ये आधी मतलब यानी 2 का आधा क्या हो जाएगा बच्चों? तो 1 लाख हो जाएगा। ठीक, यानी 1 लाख क्या है बच्चों? तो बिना मोटर की है, उसमें मोटर वोटर नहीं है। ठीक, तो आगे कह रहा है बच्चों कि मोटर बोट की संख्या कितनी होगी। तो मोटर बोट की संख्या ज्ञात करना है बच्चों। तो मोटर बोट की संख्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हम हल करेंगे इसे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे देश में लगभग 2 लाख हैं, यानी नावें कितना है बच्चों? 2 लाख लिखेंगे। नावें कितना है? 2 लाख है, 2 लाख। ठीक, 2 लाख है। और यहाँ पे कह रहा है कि उसमें से आधी बिना मोटर की है। तो आधी क्या होता है बच्चों? यानी इसका आधा क्या हो जाएगा बच्चों? 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख। ये आधा हो गया बच्चों। ठीक, तो आगे दिया है बच्चों कि मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी लिखो। तो आधी मतलब 1 लाख हो गया। तो 1 लाख बच्चों किसका है? मोटर बोटों की संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख मोटर बोटों की संख्या है। ठीक, कितना है बच्चों? तो 1 लाख। ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चों, हमारे देश में लगभग 2 लाख नाव है। तो 2 लाख नाव हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक, 2 लाख हो गया। अब आधा कह रहा है कि उनमें से आधी बिना मोटर की है, गुणे हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 इसे कहेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। ठीक, और यहाँ से 5 जीरो बच गया, यानी बच्चों 1 लाख आ गया यहाँ। ठीक, और गुणे 1 है यहाँ। अब 1 लाख का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? हमारा 1 लाख आएगा। ठीक, यानी 1 लाख संख्या किसका है बच्चों? तो मोटर बोटों की संख्या है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है। जैसे बच्चों यहाँ दिया है कि मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। ठीक, मशीनी नौकाएं कितनी हजार है? कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ। बिना लिखे पता लगाना है बच्चों। कैसे? तो देखिए यहाँ पे 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। हमारी अभी मैं बच्चों निकाला था कि मोटर बोटों की संख्या यानी 2 लाख में से कितना था बच्चों? 1 लाख था। ठीक, तो 1 लाख का 1/4 भाग कितना होगा बच्चों? तो 25,000 होगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों कुल मोटर बोटों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे कुल मोटर बोटों की संख्या बराबर कितना था बच्चों? तो 1 लाख था। यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। ठीक, अब यहाँ पे दिया है बच्चों लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे बड़ी मशीनी मशीनी नौकाएं लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे। मशीनी नौकाएं, तो मशीनी नौकाएं क्या है बच्चों? तो मोटर बोट की 1/4 भाग है। तो मशीनी नौकाएं मोटर बोट की लिखेंगे मोटर
बोट। बोट की क्या है बच्चों, तो 1/4 है, 1/4 है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुल मोटर बोट की संख्या हमारा 1 लाख है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख, 1 लाख, 3, 2, 3, 5, 1 लाख गुणे 1/4, यानी बच्चों 1/4 क्या है, मशीनी नौकाएं हैं, यानी बड़ी मशीनें हैं बच्चों। ठीक, अब इसको हल करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसको 4 से कटाएंगे तो 4 दूना के 8 होता है बच्चों। फिर यहाँ से 2 बच गया, इस जीरो के पास जाएगा तो 20 हो जाएगा। फिर 4 से कटाएंगे तो 4×5=20 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब देखिए यहाँ से 3 जीरो बच गया तो यहाँ 25 के पास आ जाएगा, बराबर के बच्चों हो जाएगा 25,000। क्या है बच्चों, तो बड़ी नौकाएं हैं। यहाँ पे लिखेंगे मशीनी, मशीनी नौकाएं, नौकाएं। मशीनी नौकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, तो 25,000। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। आगे दिया है इसमें बच्चों, यहाँ पे शायद तुम सोच रहे होंगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी मछलियों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते और ठीक करते हैं। यदि इस बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाव है, 1 करोड़। क्या है बच्चों, 1 करोड़। जैसे देखिए, तो 100 लाख बराबर बच्चों होता है 1 करोड़। ठीक, आगे इसमें दिया है, यहाँ पे देखेंगे बच्चों हम, यहाँ पे दिया है बच्चों, तुमने करोड़ों के बारे में कहाँ सुना, यह किसके लिए उपयोग में आता है। अब ये बताओ बच्चों कि 1 करोड़ चाहे 1 लाख कहाँ सुने हो और ये किसके लिए उपयोग में आता है, वो आपको बताना है बच्चों। ठीक, तो हम लिखेंगे बच्चों, तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, कहाँ सुना, मैंने करोड़ शब्द समाचारों यानी न्यूज, टीवी शो जैसे कौन बनेगा करोड़पति, बड़ी कंपनियों के मुनाफे और देश की जनसंख्या की चर्चा में सुना है। किसके लिए उपयोग होता है, तो यह बहुत बड़ी संख्याओं या बड़ी मात्रा में धन पैसे को गिनने और दर्शन के लिए उपयोग में आता है। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है बच्चों, 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे शून्य में उलझ मत जाना। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी बच्चों देखिए 1 करोड़ हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसमें शून्य कितने होते हैं, तो 2, 2 4 और 4 और 3 7, यानी बच्चों इसमें शून्य की जो संख्या है कितना है, 7 है। तो लिखेंगे यहाँ पे 7, 7 शून्य है। ठीक, इसका बच्चों देखिए, हमारा जब तक ले इकाई, दहाई, सैकड़ा याद नहीं रहेगा तब तक ले हम किसी भी संख्या को दहला के लिख नहीं सकते, नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है नियम समझने का आसान तरीका। क्या है बच्चों, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 10 लाख करोड़ यानी 1 करोड़ लिखा है। ठीक, अब इस 1 करोड़ में देखेंगे कि शून्य कितने हैं, तो 2, 2 4 और 4 और 3 7, 7 शून्य है बच्चों। यहाँ पर भी देखे 7 शून्य हमने लिखा। ठीक, तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, यानी बच्चों देखिए, जब तक ले ये चीज आपको याद नहीं होगा तो हम किसी भी संख्या को हम दहला के नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों जो अगले प्रश्न है वो अगले पार्ट में मिलेगा, यानी बच्चों तीसरे पार्ट में आपको अगले सवाल मिलेगा। ठीक, तब तक ले धन्यवाद।